ओके, सो अब हम देखते हैं एक्सहूमेशन क्या है। एक्सहूमेशन बेसिकली एक लॉफुल डिसइंटरमेंट है या गिगिंग आउट है बरिड बॉडी की, यानी ग्रेव से जब हम बॉडी को, एक डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, गिग आउट करते हैं या डिसइंटरमेंट करवाते हैं अंडर द लॉ, तो इसे हम एक्सहूमेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्यों करते हैं एक्सहूमेशन? इट इज़ मेनली डन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन या फॉर री एग्जामिनेशन। ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो उसमें, उस केस में अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इट इज़ डन अंडर द मेडिकल बोर्ड ऑफ 3 डॉक्टर्स। ठीक है, और मोस्टली 3 पार्टीज़ आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। एक होती है जुडिशल पार्टी जिसमें मजिस्ट्रेट होती है, एक होती है पुलिस जो कि एग्जामिनेशन को अरेंज कर रही होती है, और तीसरी होती है मेडिकल बोर्ड जिसमें हमारे पास 3 डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अंडर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। देन अगर हम री एग्जामिनेशन करते हैं तो उस केस में अगर एग्जामिनेशन करना पड़ता है तो इसमें हमारे पास एक मेडिकल बोर्ड होता है 3 डॉक्टर्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है बनाती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट एग्जामिनेशन। अब जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज़ मोस्टली डेफिनेशन, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं या मेडिको लीगल एस्पेक्ट या नेसेसिटी पूछी जाती है एग्जामिनेशन की। ठीक है, सो फर्स्टली हम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं कि अगर हमें डाउट हो कि कोई फाउल प्ले हुआ है आफ्टर बरिंग द डेड बॉडी, तो उस केस में हमें एग्जामिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, या फिर अगर कॉज ऑफ डेथ जो है वो डाउटफुल है या डिबेटेबल है, ठीक है, अभी सही से पता नहीं है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ, और फर्दर मेडिकल एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इस केस में भी एग्जामिनेशन किया जाता है, डेड बॉडी को गिग आउट किया जाता है फ्रॉम द ग्रेव। या फिर अगर डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता करनी है, उसे इस्टेब्लिश करना है, तो फिर भी हमें एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स रिकवर करने हैं फ्रॉम द बरिड डेड बॉडी, तो फिर भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर हमने अमानत के तौर पे किसी जगह पे टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए हमने डेड बॉडी को बरी कर दिया, लेकिन उसकी परमानेंट बरियल की जगह कोई और है, तो टू शिफ्ट द डेड बॉडी टूवर्ड्स इट्स परमानेंट प्लेस, ठीक है, उस सूरत में भी एग्जामिनेशन किया जाता है। अब ऑथराइजेशन एग्जामिनेशन की पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके पास है। ठीक है, अब टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट की बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो इंडो पाक में तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मर्जी एग्जामिनेशन किया जा सकता है अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन फ्रांस में सिर्फ 10 ईयर्स के अंदर अंदर आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जर्मनी में इट इज़ अप टू 30 ईयर्स। ठीक है, इंग्लैंड में भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अब एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले तो आपने ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज़ की मदद से नेसेसरी प्रेपरेशंस करनी होती हैं फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेव को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एनी केयर टेकर ऑफ द ग्रेवयार्ड, या फिर विद द हेल्प ऑफ एनी ग्रेव डिगर, या फिर अगर कोई एट द टाइम ऑफ बरियल कोई डेड बॉडी के कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, तो उनकी मदद से आप आइडेंटिफाई करते हैं ग्रेव को। ठीक है, इसके अलावा फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डेड बॉडी को रिमूव करना है फ्रॉम द ग्रेव आफ्टर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन में नेसेसरी प्रेपरेशन की विद द हेल्प ऑफ ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज़। देन हमने आइडेंटिफाई किया ग्रेव को विद द हेल्प ऑफ केयर टेकर ऑफ ग्रेवयार्ड, या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रेव डिगर, या विद द रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स जो कि प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ बरियल। फिर हमने क्या किया, डेड बॉडी को रिमूव किया, उसे आइडेंटिफाई किया। चौथा स्टेप ये है इन द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन कि हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए, अर्थ के सैम्पल्स कलेक्ट किए, इन केस कि अगर हमें ये लग रहा है कि द डिसीज्ड हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि अर्थ के सैंपल्स लेंगे, यानी डेड बॉडी के ऊपर जो मिट्टी है उससे कलेक्ट करेंगे, डेड बॉडी के नीचे जो होगी उससे भी कलेक्ट करेंगे, डेड बॉडी की साइड्स पे जो मिट्टी होगी उसको कलेक्ट करेंगे, फिर किसी और जगह से, एक डिस्टेंट प्लेस से एक कंट्रोल सैंपल भी कलेक्ट करेंगे, मिट्टी का एक कंट्रोल सैंपल लेंगे फ्रॉम एनी अदर प्लेस डिस्पाइट दिस डिगिंग एरिया। ठीक है, सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सैंपल। उसके बाद हम ऑटोप्सी एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, इसमें हम डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर है डेड बॉडी में, लाइक उसकी स्कल, रिब या
हायोड बोन फ्रैक्चर्ड है तो फिर वो देखेंगे। उसके विसरास जो हैं वो कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द केमिकल एग्जामिनर, ठीक है। या फिर अगर विजरास जो हैं वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कोई भी शेपलेस मैसेज या होमोजेनियस सैम्पल्स जो हैं वो ऑब्टेन कर लेंगे फ्रॉम द डेड बॉडीज़ एब्डोमिनल या थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसके अलावा हम हेयर, नेल, टीथ, स्किन भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो हैं कोई सैम्पल नहीं होता बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो ऑप्सी रिपोर्ट जो है फाइनली फिर हम प्रिपेयर कर लेते हैं इनसे। फिर क्या प्रिकॉशंस हैं इन एग्जीबिशन, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है एग्जीबिशन इज़ परफॉर्म्ड इन डे लाइट, ओपन लाइट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वेंटिलेटेड एरिया में परफॉर्म किया जाता है। जो बंदा ऑटोप्सी परफॉर्म करेगा ही शुड स्टैंड विंड साइड, ठीक है। जो एग्जीबिशन का प्रोसेस करवा रहा होगा ही शुड स्टैंड विंड साइड, ठीक है। फेस मास्क जो है, फेस मास्क जो यूज़ करेंगे उस वो आपको KMnO4 में डिप्ड हो या इम्प्रेगनेटेड हो विद KMnO4, ठीक है। देन ग्लव्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं लाजमी अगर हमने नेक्रोप्सी करनी है वूंड की, ठीक है। इन केस ऑफ नेक्रोप्सी वूंड आपने क्या करना है, हैंड्स को इमीडिएटली वॉश करना है और डिसइंफेक्टेंट से अपने हैंड्स को डिसइंफेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट को आपने बॉडी के साइड्स पे भी स्प्रिंकल करना है, बॉडी के ऊपर नहीं स्प्रिंकल करना है, ठीक है। देन पुलिस ऑफिसर जो है उसका काम है कि वो विटनेस प्रोवाइड करे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेव, कॉफिन या डेड बॉडी, ठीक है। अब क्या क्या लिमिटेशंस है एक्सहूमेशन के। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि टाइम लैप्स बिटवीन टाइम डेथ एंड टाइम ऑफ एक्सहूमेशन, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन है कि जो सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स हैं ये ऑब्सक्योर हो जाती हैं, ये डाउटफुल होती हैं आफ्टर एक्सहूमेशन, ठीक है। और जो डेड बॉडी की कंडीशन है एट द टाइम ऑफ डेथ उसको नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। उससे हमें कॉज ऑफ डेथ का इतना सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं ऑफ सॉइल एंड ग्रेव दैट इज़ अगेन अ लिमिटेशन ऑफ एक्सहूमेशन, ठीक है। देन आपके पास जो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स हैं दैट मे बी द डायग्नोसिस, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी असल में पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स इज़ नॉट द डायग्नोसिस या इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेथ, लेकिन लिमिटेशन है एक्सहूमेशन की कि पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स दे मे बी द डायग्नोसिस। देन हिस्टोपैथोलॉजी जो है इट इज़ ऑफ नो वैल्यू क्योंकि जो डिकम्पोजिशन है उसकी वजह से काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो डेड बॉडी से गायब हो जाती हैं। लाइक अगर कोई मार्क्स हैं, इंजेक्शन मार्क्स हैं या किसी भी किस्म का कोई और मार्क है तो डिकम्पोजिशन की वजह से वो अब नहीं रहते वहाँ पे बॉडी पे, ठीक है। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस जो है इन सर्टेन केसेस जैसे कि वेजिटेबल पॉइजनिंग हो या वोलेटाइल पॉइजन्स या कुछ सिंथेटिक पॉइजन्स के केस में जिस हम टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिटेक्ट ऑन एक्सहूमेशन, ठीक है। क्योंकि ये डेथ के फ़ौरन बाद डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सबसे लीथल लिमिटेशन जो है एक्सहूमेशन की वो क्या है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस या अनट्रेंड पर्सन जो है वो एक्सहूमेशन की फाइंडिंग्स को मिस इंटरप्रेट कर दे तो दिस इज़ द मोस्ट लीथल लिमिटेशन ऑफ एक्सहूमेशन, ठीक है।